नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूं कि कैसे आप असेसमेंट ईयर 21-22 और 22-23 के लिए ITR 4 की अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, अगर आपने रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करी, मिस कर दिया, तो कैसे आप असेसमेंट ईयर 21-22 या 22-23 के लिए ITR 4 को फाइल कर सकते हैं, आज इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। सबसे पहले क्या करना होगा, देखो सबसे पहले आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना होगा और यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर 21-22 और 22-23 की अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। जैसा प्रोसेस असेसमेंट ईयर 21-22 का होगा, वैसा ही प्रोसेस असेसमेंट ईयर 22-23 का होगा। तो मैं इस वीडियो के अंदर असेसमेंट ईयर 21-22 का बता रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग असेसमेंट ईयर 22-23 का फाइल कर सकते हैं। देखो ITR 4 ले लिया, यहाँ से आपको एक्सेल बेस यूटिलिटी फाइल करनी होती है, क्योंकि ये अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)A के अंदर फाइल करते हैं। तो वो आप इस एक्सेल यूटिलिटी में कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, इसको कर लेना होगा डाउनलोड। चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं और फिर इसके बाद इसको ओपन कर लेते हैं। सो दोस्तों, ये हमने यूटिलिटी ओपन कर ली ITR 4 की, ठीक है, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल देना होता है, जैसे कि नेम, ठीक है, फिर उसके बाद एड्रेस, फिर डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, फिर ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। सारे साथ आपको यहाँ पे आधार नंबर भी देना होता है, देखो ये रहा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी इनकम की डिटेल्स देनी होती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे भरना होगा इसको। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह का कॉन्टेंट आपको मिल सके। तो दोस्तों, बेसिक डिटेल के बारे में समझ गए। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल देनी होगी। तो चलिए मैं बेसिक डिटेल को भर लेता हूँ। सो दोस्तों, मैंने बेसिक डिटेल दे दिया। अभी बेसिक डिटेल देने के बाद यहाँ पे भरना होता है हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मैंने अदर्स ले लिया। रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं वो अपडेटेड कर रहे हैं 139(8)A के अंदर, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है 139(8)A। ये देख सकते हैं 139(8)A अपडेटेड रिटर्न। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको एक नई जो शीट है पार्ट ए जर्नल 139(8)A की ओपन हो जाएगी। इसके अंदर हम ITR U की डिटेल्स को भरते हैं। अभी आपको करना क्या है, उसके बाद यहाँ से ये पूछता है कि आप न्यू टैक्स रिज्यूम को ऑप्ट कर रहे हैं, नहीं, नो पे क्लिक कर दिया, यस कर दिया, न्यू टैक्स रिज्यूम को नहीं ले रहे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ से पूछता है कि रिटर्न के रिप्रेजेंटेटिव SSC के द्वारा फाइल हो रही है, नहीं, नो कर दिया। फिर नीचे आएंगे, अब यहाँ से इनकम की डिटेल, बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम क्या है। तो ITR 4 के अंदर अंडर सेक्शन 44AD की जो इनकम है वो डिक्लेयर करेंगे आप, ठीक है। तो उसको हमें कहाँ से डिक्लेयर करना पड़ेगा, इनकम वाली डिटेल में जाकर डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए ये है BP। ये देखो बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहाँ पे हम अपनी इनकम को डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले बिजनेस का नेम लिखना होगा और उसके बाद बिजनेस का कोड, देन डिस्क्रिप्शन देंगे। तो चलिए लिख लेता हूँ मैं दिखा देता हूँ। देखो ये है प्रोप्राइटर, जो कि मेहरबान खान के नाम से है, और यही ऑथराइज सिग्नेचरी है। ये इसकी बैलेंस शीट है और यहाँ पे हमने ये नेट प्रॉफिट दिखाया हुआ है, जो कि अंडर सेक्शन 44AD में डिक्लेयर करेंगे। ये इसकी टर्नओवर है। तो जो अब ये बिजनेस कर रहा है अपने नेम से ही करता है, इसमें कोई अलग से कोई बिजनेस नेम नहीं है या फॉर्म नेम नहीं है। तो मैं इसी नेम को कॉपी करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे। ये हमने कर लिया टाइप। बिजनेस का कोड देना होगा, तो इसका जो काम है वो स्क्रैप का काम है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ कोड, बिजनेस कोड। तो यहाँ से जो कोड आएगा वो आएगा 09020। ये देख सकते हैं, वेस्टेज इन स्क्रैप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चाहे तो खाली छोड़ दो, लिखना चाहे तो लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ग्रोस टर्नओवर या ग्रोस रिसीट्स की डिटेल देनी होती है, मतलब जो भी आपने सेल करी उसकी डिटेल लिख दो, कितनी सेल है या कितनी रिसीट्स है। चेक के थ्रू है तो A वाले में देंगे और कैश में है तो B वाले में देंगे। तो मेरी ये जो टर्नओवर है वो सारी कैश में है, तो मैं यहाँ पे 792 कर रहा हूँ, ठीक है। 792 यहाँ पे लिख रहा हूँ बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। देख सकते हैं ये है मेरी टर्नओवर 792 की, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा कैश में। अगर आपने यहाँ पे कैश में दिया है तो टर्नओवर का 8% ही प्रॉफिट दिखा सकते हैं, उससे कम नहीं दिखा सकते। उससे ज़्यादा दिखा लो लेकिन कम नहीं दिखा सकते। तो हमने जो प्रॉफिट दिखाया हुआ ये देख सकते हैं
496 है, जो कि 63% है। तो 8% से ज़्यादा है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर 8% से कम हो गया तो ऑडिट कराना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो 496 का हमने यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया। अभी नीचे आ जाते हैं। उसके बाद 44 AD में जब आप इसकी डिटेल दे देते हैं तो बोलता है अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी नंबर और जीएसटी के अंदर कितनी टर्नओवर आपने डिक्लेयर करी है वो दे दो, एज़ पर जीएसटी रिटर्न जो आपने फाइल करी है उसके अकॉर्डिंग। सर नीचे आपको फाइनेंशियल पर्टिकुलर की डिटेल देनी होती है, मतलब बैलेंस शीट की डिटेल। तो देखो हमने ये बैलेंस शीट बनाया हुआ है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट है तो 3,89,000 है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट पूछ रहा है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये है कैपिटल अकाउंट। तो 3,89,000 कैपिटल अकाउंट की डिटेल दे दी। उसके बाद फिक्स एसेट्स भी नहीं है, ना क्लोजिंग स्टॉक है। डेटर है 15,000 का, तो मैं यहाँ पे बाकी कुछ है नहीं हमारे पास। यहाँ से नीचे आ जाते हैं, सिंपल ये डेटर है हमारे पास, 15,000 का डेटर हो गया। देन उसके बाद है कैश 374 का, तो 374 का कैश दे दिया। आपके पास और जो डिटेल्स है, अगर जैसे कि आपके पास स्टॉक हो तो स्टॉक की डिटेल दे सकते हैं, फिक्स एसेट्स है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, अदर कोई एसेट्स है तो उसकी डिटेल, बैंक में बैलेंस है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, क्रेडिटर है तो उसकी डिटेल, सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास इतनी ही रिपोर्टिंग है। बैलेंस शीट की डिटेल हमने दे दी। अभी करना क्या है, यहाँ पे आप आएंगे पहले शीट में। पहले शीट में आके यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे तो ओके कर देगा, ये टैक्स को कैलकुलेट करेगा। सबसे पहले आपकी इनकम को कैलकुलेट करेगा। देखो बिजनेस से आपकी इनकम ये हो गया 496, ठीक है, ये हमारी बिजनेस से इनकम आ गई। और नीचे आए, इसके अलावा अगर आपके पास कोई डिडक्शंस वगैरह है तो वो दे सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपके पास 80C में डिडक्शन है LIC का, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करी है, तो उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। 80C में लगभग 1.5 लाख तक का डिडक्शन है, वो ले सकते हैं। तो मेरे पास LIC का अमाउंट है जो कि 25,400 है, ठीक है। इसके अलावा अगर मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। तो मेडिकल का डिडक्शन नहीं है मेरे पास, नहीं इसके अलावा और कोई अदर डिडक्शन है आपके पास। इसके अलावा और कोई अदर डिडक्शन हो 80D में, उसकी डिटेल दे सकते हैं। 80G के अंदर कोई डिडक्शन हो तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। तो इस तरह की कोई और डिटेल नहीं है मेरे पास। तो जो टोटल टैक्सेबल इनकम आई मेरी 470 की आई, इसके ऊपर टैक्स बन गया है 11,030 का, जिसमें से पूरा का पूरा रिबेट मिल गया 11,030 का। टैक्स मेरा 0 बन गया, ठीक है। यहाँ पे टैक्स नील है, टैक्स कुछ बना नहीं यहाँ पे टैक्स लगेगी, नहीं पेनल्टी लगेगी, क्योंकि मेरी जो इनकम है वो 470 है और 5 लाख से कम की इनकम है। पहले भी यही होता था, गवर्नमेंट ने 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगाया, और अपडेटेड रिटर्न के जरिए भी आपको कोई भी टैक्स और ना ही कोई पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ठीक है। बस इसके अंदर एक लेट फीस होती है, वो जमा करानी पड़ेगी अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है तो। अभी पार्ट ए में आ जाते हैं। पार्ट ए में आपको डिटेल्स क्या क्या देनी होती है। सबसे पहले पूछते हैं कि आपने पहले रिटर्न फाइल करी थी। यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा नो, मैंने पहले रिटर्न फाइल नहीं करी है। उसके बाद बोलता है कि क्या आप अपडेटेड रिटर्न के कंडीशंस जो बताए गए हैं सेक्शन 139(8)A के प्रोवाइजो को फुलफिल करते हो। इसको कह देंगे यस करते हैं। उसके बाद ITR 4 हमने सेलेक्ट कर लिया, ITR 4 फाइल कर रहे हैं। उसके बाद पूछता है कि रीज़न बता दो क्यों फाइल कर रहे हैं। रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल, हमने रिटर्न पहले फाइल नहीं करी इसलिए फाइल कर रहे हैं। उसके बाद आप रिटर्न कितने टाइम पीरियड के अंदर फाइल कर रहे हैं। अभी हम इसको जो फाइल कर रहे हैं वो 12 मंथ के अंदर फाइल कर रहे हैं, क्योंकि असेसमेंट ईयर 21-22 का अभी 12 मंथ के अंदर ही आएगा, क्योंकि 31 मार्च 2022 को 21-22 का असेसमेंट खत्म हुआ। खत्म होने के बाद 31 मार्च 23 तक 12 महीने होंगे, 31 मार्च 24 तक 24 महीने कंप्लीट होंगे। हम अभी जो असेसमेंट ईयर 21-22 का फाइल कर रहे हैं वो अप टू 12 मंथ के अंदर फाइल कर रहे हैं, इसलिए 12 मंथ ले लिया। बीपी के अंदर डिटेल दे चुके हैं। TDS में अगर आपकी कोई डिटेल है, जैसे 26 AS में लगता है आपका TDS आ रहा है या किसी पर्सन ने TDS काटा है, आपके पास फॉर्म 16A है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अभी वैलिडेट शीट पे क्लिक करूँगा। सभी शीट को एक बार वैलिडेट कर लेते हैं। पहले इनकम डिटेल्स में आते हैं और यहाँ पे मैं इसको वैलिडेट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट या टाउन की डिटेल भरी नहीं है, ये भर लेता हूँ। इनकम की शीट ओके है,
उसके बाद पार्ट ए जनरल 1398 ए, इसकी शीट को भी वैलिडेट कर लेते हैं। ये वैलिडेट हो गया, ये भी ओके है। बीपी की शीट को वैलिडेट कर लेते हैं। यहाँ बोलता है कि मैंडेटरी फील्ड्स डेटर क्रेडिटर्स, देखो क्रेडिटर्स की डिटेल हमने नहीं दी, इन्वेंट्री की डिटेल नहीं दी। सन्ड्री डेटर और कैश इन हैंड तो दे चुके हैं, सन्ड्री क्रेडिटर और इन्वेंट्री की डिटेल नहीं दी है। तो चलिए नीचे आ जाते हैं, एक बार बैलेंस शीट में देखते हैं। देखो हमारे पास तो क्रेडिटर है ही नहीं कुछ, तो क्या करेंगे, ज़ीरो कर देंगे यहाँ। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास ना ही इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री को भी यहाँ ज़ीरो कर देंगे। देखो ये हो गया ज़ीरो। अभी फिर से वैलिडेट कर लेते हैं। बीपी शीट ओके है, टीडीएस वाले को भी वैलिडेट कर लेते हैं, हालांकि टीडीएस मेरा कुछ नहीं है, देखो ओके है। इसके अलावा आईटी आ जाता है। आईटी मीन्स अगर आपने कोई टैक्स जमा कराया है इसके अंदर, सेल्फ असेस टैक्स, एडवांस टैक्स, तो उसकी डिटेल देनी होगी। तो इस तरह का कोई भी टैक्स हमने जमा कराया ही नहीं है, तो ओके कर दिया। आपने कराया तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, जैसे उसका बीआरएस कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर, चलान का अमाउंट। टीसीएस में आपका जितना टीसीएस कटा है उसकी डिटेल देनी होती है। इसके लिए आप फॉर्म 26 एस देख सकते हैं, या फिर अगर आपको कलेक्टर ने टीसीएस सर्टिफिकेट दिया है 27D के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं। इसके अलावा टैक्स पेड वेरिफिकेशन पे आ जाते हैं। टीसीएस वाली शीट को भी एक बार वैलिडेट कर लेते हैं। देखो ये शीट ओके है, टैक्स पेड वेरिफिकेशन में आ जाते हैं। तो एडवांस टैक्स कुछ बना नहीं, टीसीएस इस पर कुछ बना नहीं। बैंक की डिटेल आ गई, ये वेरिफिकेशंस की डिटेल आ गई। और यहाँ पे मैं प्लेस लिख लेता हूँ, जो कि मैंडेटरी है, इसे देना ही पड़ेगा। एक बार इसको हम वैलिडेट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे कैपेसिटी भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जो हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, सेल्फ। उसके बाद वैलिडेट कर लेते हैं एक बार। शीट ओके है, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। उसके बाद पार्ट बी आ गया। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अपडेटेड इनकम एंड टैक्स पेबल। ठीक है, तो देखो ये हमारी बिजनेस से इनकम आ गई, अपडेटेड इनकम, ये 470,600 की डिडक्शन लेस करने के बाद। इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी टैक्स हमारा बना नहीं, टैक्स ज़ीरो हो गया। लेकिन इसमें जो लेट फीस बनती है 1000 रुपये की, वो बनती है। वो जो हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आ नहीं रहा, बताऊंगा। ये पार्ट बी भी जो है ATI का कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेड वाली शीट फिर से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 1000 रुपये की लेट फीस लगेगी। आगे बढ़ते हैं। 80D के अंदर यहाँ पे अगर कोई इंश्योरेंस है 80D के अंदर, उसकी डिटेल दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी इंश्योरेंस वगैरह नहीं है। 80G के अंदर कोई डोनेशन वगैरह दिया तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे कोई डोनेशन वगैरह भी नहीं है। अभी क्या करेंगे, सिंपल है, मैं इस शीट को वैलिडेट कर लेता हूँ और यहाँ पे 80D को भी वैलिडेट कर लेता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे डिटेल दे रहे हैं तो। दोस्तों यहाँ पूछते हैं कि क्या आप या आपके फैमिली मेम्बर में एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है? नहीं, नो कर दिया। क्या आपके कोई पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है? नहीं, नो पे कर दिया। ठीक है, अभी शीट को वैलिडेट कर लिया। डी ओके है, जी भी कर ही लिया था हमने। पार्ट बी को भी एक बार वैलिडेट कर लेते हैं, ये भी ओके है। अभी सीधा इनकम डिटेल पे आएंगे और यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे। ये अभी टैक्स को कैलकुलेट करेगा। देखो टैक्स को कैलकुलेट कर लिया, फिर यहाँ पे पार्ट बी पे आ जाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। देखो 1000 रुपये की इसने लेट फीस लगा दी है। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया। इसके अलावा और कोई टैक्स आपका बना नहीं है। अभी करना क्या है, सबसे पहले आपको ये 1000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। बिना इसको जमा कराए आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। जैसे ही जमा करा लेंगे, आपको यहाँ पे चलान की डिटेल भरनी पड़ेगी, जैसे उसका BRS कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चलान सीरियल नंबर और अमाउंट। चलिए इसको भर लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चलान की डिटेल दे दी है। जैसे ही चलान की डिटेल दे देंगे, आपको फिर से यहाँ पे वैलिडेट करना पड़ेगा। बी ओके है, इनकम डिटेल पे आएंगे, फिर से यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक कर लेना और उसके बाद फिर से पार्ट बी में आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पेबल अमाउंट है या टैक्स ड्यू है वो ज़ीरो हो चुका है। हमने ये इतना अमाउंट पे कर दिया है। अभी हमारी ये रिटर्न ओके है। करना क्या है, इनकम डिटेल में आके जनरेट ज्यूएशन पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा। ज्यूएशन फाइल सेव कर दी है। ठीक है, अभी ओके पे क्लिक करेंगे। ज्यूएशन फाइल सेव हो गई है उस लोकेशन में। अभी मैं इसको करने के वाला हूँ, अपलोड करेंगे। कैसे अपलोड होगा, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की साइट पे आना है और यहाँ पे होम पे आके लॉगिन कर लेंगे। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। तो ये हमने लॉगिन कर लिया। अभी करना क्या, आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है और यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, असेसमेंट ईयर 21-22, देन ITR सेलेक्ट करेंगे,
ITR अपडेटेड फाइल कर रहा हूँ, ठीक है। ऑडिटेड है नहीं, नॉन ऑडिटेड है, कौन सी ITR है, यहाँ पे ITR 4 फाइल कर रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे आपको बस उस जेएसएन फाइल को, जो जेएसएन फाइल जनरेट हुई है उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा, देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना होगा। वेरिफिकेशन इसको आप केवल OTP के ज़रिए या फिर DSC के ज़रिए कर सकते हैं। साइन करके वेरिफिकेशन नहीं कर सकते अपडेटेड रिटर्न में 1398A के अंदर अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। मैंने इस SSC की ऑलरेडी असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न फाइल कर दी है, तो मैं यहाँ फाइल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप असेसमेंट ईयर 21-22 और 22-23 की फाइल कर सकते हैं। हालांकि बात करें यहाँ पे असेसमेंट ईयर 22-23 के बारे में, तो डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और असेसमेंट ईयर 22-23 की अभी मेरे ख्याल से अपडेटेड रिटर्न वाला फॉर्म जो है वो आया नहीं है। देख सकते हैं यहाँ लिखा होता है कि इंक्लूडिंग 1398A, तो यहाँ पे है नहीं, मतलब कि अभी असेसमेंट ईयर 22-23 की अपडेटेड रिटर्न वाला जो फॉर्म है वो गवर्नमेंट ने रिलीज़ नहीं किया है। तो जैसे रिलीज़ होगा आप सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए 22-23 की भी ऐसे ही फाइल कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।